हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम 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 ओम। जल्दी बैठ जाओ, दूसरे भाग भाग के आ रहे, घुस जाएंगे बीच में। जल्दी जल्दी बैठ जाओ, सब भाग भाग के आ रहे। हरि ओम हरि ओम। जिसने रेलगाड़ी चलती हुई नहीं देखी वे हाथ ऊपर करो। रेलगाड़ी नहीं देखी तो आज रेलगाड़ी भी चलानी पड़ेगी अभी, ठीक है। जिसने तरबूज का जूस पिया वे हाथ ऊपर करो। शाबाश है, बहादुर हो। पत्नी की तबीयत गड़बड़ है, मेरा पति को छींक नहीं आती, मेरा ससुरे के दोस्त को ये होता है, ये फालतू बातें नहीं, वो मेरा डॉक्टर वैद्य से पूछो। भगवान की बात पूछनी हो तो माइक में सवाल करो, मैं जवाब देता हूँ। ध्यान भजन में, ईश्वर प्राप्ति में कोई अड़चन आती हो, कुछ इधर उधर का हो, कोई बाहरी हवा हो, कोई तांत्रिक हो, कोई टूना टोटका हो, कुछ ऐसा वैसा हो, भगवान की प्राप्ति में मदद करे, ऐसे प्रश्न उत्तर हो तो मैं जवाब दूंगा। हाँ, बीमारी की बात नहीं पूछना, बीमारी की बात तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। बैठ जाओ। ओहो बाप रे, बहुत सारी बीमारियां एक साथ भग जाए। जो दीक्षा के समय सिखाते हैं, थल बस्ती, सीधे लेट जाए, श्वास बाहर छोड़ दे, योनि का संकोचन करे 35 बार, एक श्वास रोक के, ऐसा 3 बार करे, 80 प्रकार की वायु संबंधी बीमारी भाग जाएगी, 32 प्रकार की पित्त संबंधी बीमारियां भाग जाएगी, 20 प्रकार की कफ संबंधी बीमारी भाग जाएगी। और तो क्या, आपको तो आश्चर्य हो जाएगा, ऐसा है भगवान नाम का प्रताप। मेरी माँ 86 साल की हो गई, ओ लीवर खराब, पाचन तंत्र खराब, 2 गद्दियां घिस गई कमर की। डॉक्टर बोला अब 24 घंटे से ज्यादा नहीं जिएगी। मेरे वैद्य को भेजा तो इतना सा मुंह लेके आया, कशो कहरी ત્યાંથી જતો રહ્યો બધું, બરોડા બરોડા બધું ભૂની દેશા। बोले अब कुछ नहीं हो सकता है, वैद्यों से डॉक्टरों से घिरा हुआ पेशेंट बस नहीं जी सकता है। तो मेरी माँ थी तो मैं गया, आधा किलोमीटर दूरी पर महिला आश्रम में रहते थे। मैं माँ के पास गया तो मेरी माँ मेरे को बेटा नहीं मानती थी। गुरुजी ने कहा कि ये महान संत बनेगा, लोगों का उद्धार करेगा। तब से मेरे माँ बाप मेरे को बहुत आदर से देखते थे, बेटा नहीं मानते थे। तो मेरी माँ मेरे को गुरु मानने लगी थी। तो मेरे को हाथ जोड़ा और बोले प्रभु मेरे को जाने दो, सहा नहीं जाता, ऐसा 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 तबीयत। मैं क्या, मैं नहीं जाने देता हूँ। तो बोले क्या करूं कहराते हुए। तो मैंने कहा मैं मंत्र देता हूँ। उसको मंत्र दिया, 1 दिन में मरने वाली, 1 दिन बीत गया, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 10 महीना, 20 महीना। डॉक्टर हैरान हुए। अमेरिका के कोई भक्त डॉक्टर आया था, उसकी भी बड़ी डिग्री थी, वो भी ताजुब करे। अमेरिका से हर 6-12 महीने आए, अभी तक माता जी जिंदी है। 80 महीने हो गए, 86 साल, 87, 88, 89, 90, 91 साल की हो गई, 92 साल की। माता जी तुम तो मरने वाली थी। बोले मैं मर जाऊंगी ऐसा तुम्हारे कई डॉक्टरों ने बोला, उसमें से कोई तो मर भी गए होंगे, मेरे पास तो गुरु का मंत्र है। तो ये आयुर्वेदिक ग्रंथ के रचिता सुश्रुत भगवान ने कहा कि जहाँ हकीम डॉक्टर दवाइयाँ बाँ पुकार जाए, वहां भी भगवान के नाम के मंत्र का आश्रय लेना चाहिए। और उसमें वो बीमार ठीक हो जाने की संभावना है, लेकिन तर तीव्र प्रारब्ध है उसका मृत्यु का योग, तभी भी उसकी सदगति तो होगी।
और जो आदमी मर जाते हैं उनके पीछे हाय हाय करके रोना नहीं, मंगलमय जीवन मृत्यु किताब लेके पढ़ना और उनको बोलना तुम अमर आत्मा हो, मौत शरीर की हुई, तुम्हारी मौत नहीं है, ये शरीर परिवर्तन हुआ। जल अंश जल में चला गया, बाष्पीभूत हो, अग्नि तत्व अग्नि में गया, वायु तत्व वायु में मिला, पृथ्वी का राख और हड्डियां बची, ये तो परिवर्तन हो गया। वो कहीं खेत में कुछ भी हो जाएगा और जल कहीं भी पड़ेगा। तुम्हारा शरीर का कण भी शाश्वत है और तुम्हारा आत्मा भी शाश्वत है, ये तो परिवर्तन हुआ। ओम ओम ने ईश्वर स्वभाव का चिंतन करो, ओम आनंद, ओम माधुर्य, ऐसा करके मृतक व्यक्ति को सुझाव देने से उनकी सदगति होती है। मेरी माँ 93 साल तक चलती फिरती खाती पीती, डॉक्टर हैरान हो गए कि लीवर कैसे ठीक हो गया, किडनी कैसे ठीक हो गया। अभी आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि रात्रि को सोते समय आप प्रसन्न होकर सोइए, सुबह प्रसन्न होकर उठिए और दिन भर प्रसन्न रहने के लिए भगवान को अपना और अपने को भगवान का मानो। तो प्रसन्नता से जो आरोग्य के कण बनेंगे और बुद्धि में और मन में जो मधुरता आएगी, उससे आपका जीवन और व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा। इसी बात को भगवान बोलते, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेत सोया सुबुद्धि पर्यवितिष्ठते। तो प्रसन्न आदमी रसमय होता है, नीरस व्यक्ति विषय विकारों में गिरता रहता है। जो प्रसन्न आत्मा है वो अपने आप में भगवत रस में, मधुरता में सुखमय होता है। इस सीजन में तीखे, खट्टे, कसेले, बासी, फास्ट फूड, खट्टा अचार, बेकरी की डबल रोटियां, केक आदि, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, चाय, कॉफी, ये नुकसान करते हैं। और गर्मी में से आकर तुरंत ठंडी में ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन के मध्य में 30-35 ग्राम आंवले का रस घूंट घूंट भर के पिए 21 दिन, मस्तक और हृदय बलवान हो जाएगा, हार्ट अटैक का भय सदा के लिए चला जाएगा। अरीठे का छिलटा पानी में रगड़ के चेहरे पे लगाने से चेहरे का निखार आता है, लेकिन ये सब शरीर की चीजें हैं। शरीर से तो बहुत ऊंची चीज मैं बताता हूं, सत्व गुण की वृद्धि। एक गुण की वृद्धि करने से तुम्हारे जीवन में न जाने कितने सद्गुण आ जाएंगे, और उन सद्गुणों से तो तुम्हारा तो भला होगा, तुम जिसके संपर्क में आओगे वो भी निहाल होने लगेंगे। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण से परमात्मा का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, परमात्मा का साक्षात्कार भी हो जाता है। सत्वगुण मनुष्य को ईश्वर के साथ एकाकार करने का भी सामर्थ्य रखता है। लेकिन ये सत्वगुण की बात बताने के पहले मैं इस गर्मी के मौसम में किसी को नक्सीर फूटता हो तो हरे धनिए का रस 2 बूंदे नाक में डाल दो, नक्सीर सदा के लिए गायब। बवासीर हो तो काले तिल पीस के रखो मिक्सी में, 10 ग्राम काले तिल और 10 ग्राम मक्खन सुबह सुबह खा ले, थोड़े दिन में बवासीर गायब। लू लगने से कोई बेहोश हो गया हो तो धनिया का चूर्ण, मिश्री पानी, शरबत मिला के दे दो,
लू से बच जाएगा। फोड़ा फूंसी होती हो तो पालक, गाजर, ककड़ी का रस और नारियल का पानी आदि पीने से फोड़ा फूंसी शांत। आंखों से पानी आता हो तो सूखा धनिया थोड़े से जरा से पानी में काढ़ा बना के 2-2 बूंद आंखों में डालें। रक्त की कमी हो तो गन्ने का रस पिए अथवा भोजन के बाद टमाटे का रस पिए, लाल गाजर का रस पिए, उसका पीला हिस्सा निकाल के। खून की कमी हो बेल फल सुखा दे और उसके गुर्दे का चूर्ण और मिश्री मिला के रखे, दूध में डाल के पिए, खून खूब बनेगा। जो लोग साबुन से स्नान करते हैं 1% भी फायदा नहीं होता। उपटन से 100% फायदा होता है। साबुन से मैल निकलता है, 1% फायदा होता है मान ले, लेकिन मैल निकालने के साथ साथ रोमकूपों में वो केमिकल का जहर भी तो छोड़ के जाता है साबुन, इसलिए 1% भी फायदा साबुन के स्नान में नहीं है। मैं अभी उपटन बताता हूँ, उससे 100% फायदा होगा। मैं उपटन से नहाता हूँ। एक तो पाप नाश होते हैं, दूसरा हृदय प्रसन्न होता है, आरोग्य की रक्षा होती, सस्ता भी पड़ता है। और साबुन मल के स्नान करते हैं तो जहां भी नाली में जाता है तो असंख्य जीवाणु मर जाते हैं। निर्दोष जीव जो कुछ नहीं बिगाड़ते उनकी भी हत्या होती। उपटन से स्नान करो। उपटन कैसे बनता है मैं बोलता हूं, आप जीभ तालू में लगाओ और मन में बोलो तो याद रह जाएगा। एक प्रकार की डायरी है ये। जीभ तालू में लगाओ, मैं बोलता हूं फिर सेवक बोलेगा, आप पक्का करो। गेहूं, चावल, जौ, तिल, चना, मूंग, उड़द, मूंग, चना, जौ, तिल, चावल, गेहूं। इन सातों को बराबरी का 200-200 ग्राम, 500-500 ग्राम पिसा के रख दो और फिर कटोरी में घोल बना के जरा सिर पे लगाओ। सिर की गर्मी और मानसिक पाप, क्योंकि जौ और तिल है पाप नाशक। फिर शरीर को रगड़ो 1-2 मिनट, 5 मिनट, ओम शांति, ओम आनंद। बाद में स्नान करो। एक दिन में आपको पता चलेगा कि कितनी प्रसन्नता देता है, सत्व गुण बढ़ाता है। भगवान बोलते हैं अपने तरफ से तप करे, तप का फल तो मिलता है, लेकिन मेरा आश्रय लेके तप करता है उसको तो मेरा अनुभव भी होता है और आसक्ति भी मिटती है। भगवत गीता 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं, माम आश्रित्य है। और 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में कहते हैं, मध्य आश्रय, मेरा आश्रय। तो भगवान के आश्रय में एक होता है कर्म, कर्म करते तो कर्ता के बल से होते हैं, और दूसरा होता है पुकार। भगवान का जप करना ये कर्म नहीं है, भगवान को अपना मानना एक कर्म नहीं है, ये प्रेम है। और भगवान का जप करना ये भगवान को पुकारना है। तो भगवान को पुकार, जैसे बच्चा माँ माँ माँ, माँ की पुकार तो थोड़ी, लेकिन पूरी माँ की माँ बच्चे के अनुकूल हो जाती है। ऐसे जो भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी सुरक्षा के लिए, विकारों से बचाने के लिए, आने वाली आपदाओं से सावधान करने के लिए बहुत सारी कृपा करते हैं। सत्वगुण बढ़ाने के लिए 10 साधन है, और सत्वगुण बढ़ गया तो फायदे 10 नहीं, फायदे बहुत है। सत्वगुण कोई भी बढ़ा सकता है, और सत्वगुण बढ़ाया तो दूसरे गुण और सर्टिफिकेटों की ऐसी तैसी। खाली सत्वगुण बढ़ जाए बस हो गया, पोथी पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सत्वगुण बढ़ाने की रीत समझ लो। ऐसे महात्माओं से मैं मिला हूं
इनका सत्वगुण बढ़ा, ज्ञानी जैल सिंह उनके चेले बन गए। सत्वगुण बढ़ा, मेरी गुफा में मेरे साथ रहे थे। मैं उनके भरूच आश्रम में मेरे मित्र थे, रहने को गया। मैं सुबह सैर करने गया, वो मेरे से बड़ी उम्र के थे। देखा कि एकाएक जहां मैं सैर कर रहा हूं मेरे आगे आगे जा रहे, मैं दौड़ा मिलने को तो अदृश्य। फिर मैं निवास पे गया, बोले कैसे? मैं आया था ना तुम्हारे साथ घूमने को। अदृश्य भी हो जाते। बहुत शक्तियां सिद्धियां थी। नारायण बापू उनका नाम था। तुम्हारे मन में अद्भुत शक्तियां हैं। तुम यहां बैठे बैठे और जगह प्रकट भी हो सकते हो। श्री कृष्ण अनेक रूप हो जाते थे। वसुदेव देवकी के पास होते हुए भी गोपियों के पास प्रकट हो जाते, अर्जुन के पास प्रकट हो जाते। ऐसी शक्ति तुम्हारे अंदर भी छुपी है। अब ये सत्वगुण बढ़ाने के लिए बहुत उत्तम साधन है। माला पे जप किया, थोड़ा ओमकार का गुंजन किया, फिर चलते फिरते भगवान के नाम का जप सत्वगुण बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। सब में भगवत भाव, सबकी गहराई में भगवान, इससे सत्वगुण बढ़ेगा। किसी का अहित न सोचना न चाहना, सत्वगुण बढ़ेगा। निंदा चुगली नहीं करने से सत्वगुण बढ़ेगा। क्रोध आए तो क्रोध को देखा, और क्रोध किसी को आता है तो खाना चबा चबा के खाए। 20-25 मिनट क्रोध नियंत्रित रहेगा। फिर भी क्रोध आता है तो उंगलियां ऐसे बंद करें जिसके नाखून हाथ की गद्दियों को लगे, क्रोध नियंत्रित होगा। क्रोध में 1.25 अंश खून जल जाता है और स्वभाव खिन्न होता है। गर्जना करके अनुशासन करना अलग बात है, लेकिन अंदर से तप कर क्रोधी होकर किसी का बुरा करना या अपना खून सुखाना, यह मूर्खता है। छठा साधन है निराभिमानता, निराभिमान होकर सेवा कार्य करना। 7वां साधन है जो कुछ खाए पिए भगवान का स्मरण करके उसको प्रसाद बना दे। जप करें तो श्वासोश्वास से भी कर सकते हैं। और 9वां साधन है भगवान का अपने प्रति अनुग्रह मानना, भगवान की कृपा है। और 10वां साधन है प्रार्थना और खान पान सात्विक खाना। राजसी तामसी जैसे लहसुन है, शराब है, वासी खुराक है, मासिक धर्म वाली महिला के हाथ का बना है, वो रजोगुण तमोगुण बढ़ाएगा, सत्वगुण की ऊंचाई से गिरा देता है। सात्विक खुराक, सात्विक शास्त्र पढ़ना। सत्वगुण से उत्पन्न होने वाली शक्ति क्या है? अच्छे शास्त्र पढ़ेंगे सत्वगुण बढ़ेगा, भगवान का नाम लेंगे सत्वगुण बढ़ेगा, सात्विक स्थान में रहेंगे सत्वगुण बढ़ेगा। सत्वगुण बढ़ने से क्या फायदा होता है? आप आनंद में रहेंगे, आप प्रीतिवान बन जाएंगे, आपको सब स्नेह करेंगे, आपका मन और इंद्रियां नियंत्रण में रहेंगे और प्रसन्नता आपके घर का खजाना होगा। आप सुख के लिए पान मसाला, पिक्चर अथवा इधर उधर लटार मारने की मजूरी नहीं करेंगे, अंतरात्मा में सुखी रहेंगे। आपका रक्त शुद्ध हो जाएगा, रोग होंगे तो भाग जाएंगे। संतोष और श्रद्धा और सरलता आपके घर की मिल्कत हो जाएगी। क्रोध का अभाव, क्षमा का सद्गुण आपकी घर की मिल्कत हो जाएगी। कैसी भी परिस्थिति आए, धैर्य आपका स्वभाव हो जाएगा। हिंसक प्राणी भी आपको देखकर आप देखे रहे तो प्यार से, हिंसक सर्प विषैले प्यार से वश में बाबा तेरे आगे, हिंसक प्राणी भी आपके आगे हिंसा का स्वभाव भूल जाएंगे।
आपके मन में कैसी भी परिस्थिति आए, जैसा अमृत तैसी भी सखाटी, जैसा मान तैसा अपमान, ऐसी समता भी आपके हृदय में रहेगी। आपका आचरण सद आचरण हो जाएगा। आपके मन में और स्वव्यवहार में लोलुपता नहीं रहेगी कि फलाना आदमी दया कर दे, फलाना हेल्प कर दे। लोलुपता भी बड़ा दुर्गुण है। लोलुपता और मेरा कभी मेल नहीं हुआ। कर छोड़ा तब भी भूख लगी हम नहीं जाएंगे, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। उस प्यारे ने क्या क्या व्यवस्था की, खिलाया, हम गिड़गिड़ाते नहीं। तो अलोलुप स्वभाव बन जाएगा। हृदय में भ्रम नहीं होगा, अरे ये क्या है, समझ में नहीं आता। स्पष्ट समझदारी। इष्ट अनिष्ट के वियोग का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, संयोग का। दान पुण्य आपसे सहज में होगा, मन वश सहज में होगा। कुछ चाहने की इच्छा नहीं होगी, परोपकार आपका स्वभाव बन जाएगा। दयालुता आपका सद्गुण बन जाएगा। ये सतोगुण से इतने सारे लाभ होते, हम ध्यान नहीं देते नहीं, इसीलिए इस ऊंचे लाभों से वंचित रह जाते। अगर रजोगुण है तो क्या स्वभाव होता है, जरा जरा बात में दुखी होगा और दुख के लिए सुख के लिए भटकेगा। अपनी पत्नी अपना पति होते हुए भी इधर उधर बुरी नजर करेगा। रजोगुण है तो निर्दयता और जो कुछ मिला उसमें आसक्ति, त्याग का अभाव। सतोगुण में त्याग रहेगा। निंदा करेगा, सुनेगा, निंदा करने सुनने में मजा आएगा रजोगुणी मूर्ख को। झगड़ालू स्वभाव होगा, अहंकारी होगा, मान की वासना से कोई अच्छा काम करेगा, लेकिन जब तक मान मिला तो ठीक, मान नहीं मिला तो अच्छा काम छोड़ के खिसक जाएगा। लेकिन सत्वगुणी मान मिलो चाहे अपमान मिलो, सच्चे काम में लगा रहेगा। किसी का सत्कार नहीं करेगा रजोगुणी, अपना सत्कार चाहेगा, नम्रता नहीं रखेगा, दूसरों को नमाएगा। ऐसा मूर्ख रहता है रजोगुणी। जिस किसी से वैर बांध लेगा, संताप से तपता रहेगा, पर धन हड़पने की कहीं मिल गई पर धन हड़पने की कोई खिड़की तो घुस जाएगा उधर। निर्लज्जता, कुटिलता, ये अलग है, ये ऐसे है, ये ऐसे, इस प्रकार का द्वैत बुद्धि का और कठोरता का दुर्गुण उसमें रहेगा। काम विकार, मद, दर्प, द्वेष रजोगुणी आदमी में रहेगा। अगर कोई बासी खाता है, शराब पीता है, प्याज लहसुन ज्यादा खाता है, शुद्धि अशुद्धि नहीं मानता, तो उसका तमोगुण बढ़ जाता है। तमोगुण आदमी मोह में बहुत तरह की चीजें खाने की रुचि करेगा, भोजन से संतुष्ट नहीं होगा, फिर भी चर चर करेगा, खड़े खड़े खाएगा, खड़े खड़े पिएगा। मांस मदिरा ये उसके लिए कोई अशुद्ध नहीं, सब चलेगा। पीने योग्य वस्तु न हो तभी भी वो पिएगा, भांग पी लेगा, दारू पी लेगा, पान मसाला चबा लेगा। ये तमोगुणी लक्षण है। दिन को सोएगा, रात को खुजलाएगा और करवटें बदलेगा और मोटा मोटा भारी भारी होके रहेगा। अधिक बड़बड़ भी कर लेगा। जो काम जिस वक्त करना है वो नहीं करेगा, फिर देखेंगे वो काम को बिगाड़ देगा, प्रमादी होगा। हल्के गाने, नाच गान में प्रेम रहेगा। धार्मिक लोगों को देखकर मजाक उड़ाएगा कि ये लोग काय को बैठे, ऐसे तो आ जाते जरा क्लब में सिगरेट पीते, ये पत्रकार काय को टाइम खराब कर रहे हो रे, चलो हमारे साथ क्लब में आओ, ये करो, बाबाओं के पास क्या रखा है। तमोगुणी की बुद्धि ऐसी मति मारी जाती। हो सकता है कि आपका भाई हो, आपका बेटा हो, आपका स्नेही हो,
आप सत्वगुणी है और वो तमोगुणी है, तो आपके उसके स्वभाव में दिन रात का अंतर रहेगा। आप रजोगुणी है और वो सत्वगुणी है तो भी फर्क रहेगा। तो सात्विक देव पुरुष हो जाता है, राजसी साधारण मनुष्य, और तामसी आदमी दैत्य से भी बदतर है। और चौथा पुरुष होता है महान आत्मा। सात्विक भी रहता है, भगवान का स्मरण भी करता है, औरों को कराता भी है, संसार को स्वप्न मानता है, चैतन्य को अपना मानता है। वो तो मनुष्य शरीर में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों का उपयोग करके गुणातीत ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। नजरों से वो निहाल हो जाते, जो ब्रह्मज्ञानी की नजरों में आ जाते। वो पुरुष मनुष्य रूप में साक्षात नारायण का रूप होता है। अब तामसी है तो राजसी बनो, राजसी है तो सात्विक बनो, और सात्विक है तो आत्म साक्षात्कार करो। कितनी ऊंची बात है, आपको थोड़ी देर में बता दी। तो सात्विक व्यक्ति का संकल्प दुआ फलती। सात्विक व्यक्ति अभी हमारे सामने नहीं है, उनके नाम की मनोती मानते तो भी कुदरत मदद करती। विभीषण युधिष्ठिर हमारे सामने नहीं है, श्री राम जी हमारे सामने नहीं है, लीलाशाह बापू हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनका चिंतन सुमरण, उनकी मनोती हमको मदद करती। ऐसा होता है सत्वगुणी। भलाई और सब में सच्चिदानंद का प्रकाश है, और सब आनंद स्वरूप ईश्वर की अमृतमय संतान है। किसी से वैर झैर नफरत करके अपना दिल नहीं बिगाड़ेंगे, दिव्य जीवन करेंगे, भगवान का यश गान करेंगे। भगवान सतरूप हो, तुम चेतन रूप हो, तुम आनंद रूप हो, और अंतरात्मा होकर हमारे सभी कर्मों को जानते हो। तुमसे छुपाकर कोई कर्म नहीं होता, और तुम दया करके हमारी गलती क्षमा करते हो, और हमें कभी कभी थोड़ा दंड देकर भी हमें उन्नत करते हो। ओम आनंद प्रभु तुम्हारी जय हो। इस प्रकार भगवान से वार्तालाप करने वाला साधक शीघ्र ही भगवान के दिव्य गुणों से संपन्न होता है। इसको भगवान का रस होता है, वो तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है। कामना वाला और कामी व्यक्ति अपना भी शोषण करता है, दूसरों का भी। और भगवान वाला और भगवत रस वाला आप भी तृप्त रहता है और दूसरों का भी मंगल करता है। सतृप्तो भवति, शास्त्र कहते हैं, स अमृतो भवति, सतरति लोकांतार्यति। वो तृप्त होता है, अमृतमय होता है, वो तरता है, दूसरों को भी तारता है। त्याग कर दे और सूर्य नारायण को जल चढ़ावे, अर्घ्य देवे, और सूर्य नारायण का यहाँ ध्यान करे, ओमकार का ध्यान करे सूर्य नारायण का। बुद्धिमान भी बनेगा, और घर से काम धंधे जाए तो गीता का श्लोक 21 बार जप ले। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति थी मैं मती। 21 बार जप करके फिर जाए काम धंधे पे, रोजी रोटी मिलेगी, फार्म भरेंगे, सफल हो जाएंगे, भर्ती हो जाएगी। काम धंधे के लिए चिंता मत करो, भगवान को पाने के लिए सद्विचार करो। टोपनदास सेठ थे, सुबह 4 बजे पूजा के रूम में जाते थे और 10 बजे के पहले नहीं निकलते थे। उनके 4 बेटे थे। चौथे बेटे की शादी हुई, वो किसी साधिका लड़की से जिसने गुरु दीक्षा ली थी। नई बहू रानी थी तो उसको घर का काम हल्का फुल्का सौंपा था, उसमें टोपनदास की सेवा उसको दे दी बहू रानी को। वो पूजा के रूम में टोपनदास बैठे,
तो कांसे की थाली, वो जमाने में बेल नहीं थे, रिमोट कंट्रोल से घंटी बजाने की व्यवस्था नहीं थी, बिजली से भी घंटियां बजे ऐसी व्यवस्था शायद नहीं होगी, अथवा होगी तो भी उन्होंने नहीं रखी होगी। थाली बजाते, चम्मच रखते, अगर 2 टकोरे लगे तो घी ले आओ, 3 खटखट हो तो माचिस ले आओ, 4 खटखट हो तो माली हार दे गया हो ले आओ, और बहुत सारी खटखटे हो तो बहुरानी जल्दी आओ। ऐसा आपस में समझौता था। वो बहुरानी चीज दे गई। थोड़ी देर के बाद टूपनदास ने 3 खटके किए, वो मिल गया। इतने में कोई आदमी आया, टोपनदास है घर पे? बहुरानी ने कहा नहीं, वो तो दुकान पे पेढ़ी पे गए हैं, रुई और एरंडिया खरीदते ना, वो पेढ़ी है ना उनकी, वहीं गए हैं। टोपनदास ने कहा हद हो गई, 2 बार तो मेरे को देख के गई, इतना 6 फुट लंबा चौड़ा, 10 के पहले तो मैं बाहर नहीं निकलता, ये भी उसको पता है। ये कैसा झूठ बोलती है, कैसी बहू है, अभी बाहर निकलूंगा तो इसको जरा डांटूंगा। इतने में दूसरा आदमी आया, टोपनदास सेठ है, बोले हैं तो सही लेकिन अपनी बहू को डांट रहे हैं। टोपनदास को तो आश्चर्य हुआ, अभी तो बाहर ही नहीं निकला, मैंने तो डांटा भी नहीं, ये कैसे बोलती। कुछ देर बीती, 9 बज गए, 10 बजने में थोड़ा समय बाकी रह गया। ओ कोई और आदमी आया, टोपनदास है, बोले वो जूते सिला रहे हैं पोतों के। अब तो टोपनदास के गुस्से का कोई पार नहीं रहा, ये कैसी बहू है, मैं अभी बाहर निकलूं इसको ठीक करूंगा। कहाँ मैं जूते सिलाने गया, कहाँ मैंने उसको डांटा, और कहाँ मैं पेढ़ी पे गया। अब तो घड़ियाल के सामने देखते तो घड़ियाल पर गुस्सा आते, अभी तक 10 नहीं बजा रही निगुड़ी कहीं की, ये क्या अलार्म घड़ी है कि मुसीबत है तेरा काला मुंह। हे झूलेलाल भगवान, हे अम्बे माता तुम्हारी जय, हे काली माता, हे गणपति भगवान। जो निगुरो होते हैं ना, बहुत भगवानों को मानते, क्या पता कौन सा भगवान कब रूठे, कब तो दूसरे भगवान को। निगुरे का कोई भरोसा नहीं होता, कई भगवानों के आगे नाक रगड़ता है। जैसे कई जगह पर खड्डे करते तो गहरा पानी नहीं मिलेगा, एक ही जगह पर करे तो गहरा पानी मिलेगा, लेकिन निगुरा आदमी कभी किसी को भटक जाता है। दीक्षा लिया, भटकना बंद हो गया। और टोपनदास मुश्किल से 10 बजे बाहर आए। नंढी, नंढी माना छोटी, ओ नंढी हेडाच, हेडाच मतलब कम हियर, इधर आ। मैं पेढ़ी पे तो 10 बजे जाता हूँ, तू बोलती हो पेढ़ी पे गए हैं। बोले शरीर से तो आप पूजा के रूम में थे, लेकिन मन से सोच रहे थे कि किसानों को ऐसा समझाएंगे, ऐसे ऐसे भाव से लेंगे। तो पेढ़ी पे ही मन था, तो जहाँ आदमी का मन होता है वहीं उसकी हाजिरी होती है। तेरे को कैसे पता चल गया? अच्छा, मैंने तो तेरे को भी डांटा नहीं था, कैसे बोला बहू को डांट रहे? बोले आप मन से डांट रहे थे कि छोटी है, इसको पता नहीं मैं बाहर निकलूं ऐसी वे। अच्छा, तो मैं जूते सिलाने कहाँ गया था? बोले कल मेहमान आए थे, उनके साथ आपने अपना जूता सिलाया तो मोची ने ज्यादा पैसे मांगे, तो आपने कर कसर नहीं की, तो आज सोच रहे थे कि अपने पोते पोतियों के चप्पल थोड़े सिला के कल वाली कसर पूरी करूंगा। अरे तू ऐसी अंतर्यामी कैसे बन गई? बोले मैंने गुरुजी से दीक्षा ली थी, और गुरुजी श्वासोश्वास की साधना बताई, और अपने मन में कुछ भी आता है तो उसका अनुसंधान बताया। काम बेकार आए तो गिरना नहीं, काम को भी मैं देखूं। क्रोध आए, फिर क्रोध करना हो तो करो, लेकिन क्रोध को भी अंदर देखते जाओ। तो जो अपने मन को देखने की साधना जानता है, वो दूसरे के मन के भावों को
संकल्पों को जान लेता है। क्यों कि मन जहां से स्फुरित होता है उस मुख्य सत्ता में टिकता है ना, तो उसको त्रिकाल ज्ञान आसानी से मिल जाता। और तेरी उम्र कितनी है? बोले मेरी उम्र का तो कोई अंत नहीं है। तो क्या 50 साल की है, 100 की? बोले नहीं नहीं, मेरी उम्र तो शाश्वत है। शरीर की उम्र तो 18 साल 2 महीने 4 महीने हुए होगी। श्री राम जी आए थे 12 वक्त और श्री कृष्ण आ गए 16 वक्त। उसके पहले ही मैं आत्मा रूप में थी। किस चोले में थी पता नहीं, लेकिन मेरी उम्र का तो कोई अंत नहीं। बोले इतना बड़ा ज्ञान तेरे को कैसे मिला? तू मेरे को दीक्षा दे दे। बोले ससुरा जी, दीक्षा देने में गुरु अपनी तपस्या देते, अपना आशीर्वाद देते। मैं तो अभी साधक हूँ। मैं जब मायके जाऊं तो आप मेरे को लेने के निमित्त आ जाना, फिर मैं अपने गुरु जी के पास से आपको दीक्षा दिलाऊंगी। तो उपन्यास कहता है हद हो गई, मैं तो पिछले 40 साल से 4 बजे से 10 बजे 6 घंटे की साधना करता हूँ, फिर भी मेरा इतना विकास नहीं हुआ। तो इसका ऐसा कैसे हो गया? लगता है कि मैं 40 साल से बैलगाड़ी चला रहा था और तू 2 महीना हवाई जहाज की यात्रा करके सारे विश्व के टूर का साफल्य पाई है। सचमुच में सतगुरु के बिना जीव भटकता रहता है। इसीलिए तो भगवान शंकर ने पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई। शिव जी भगवान ने वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई और कृष्ण भगवान ने नामदेव को शिवोबा खेचर से दीक्षा दिलाई। कलकत्ते की काली माता ने गदाधर पुजारी को तोतापुरी गुरु से दीक्षा लेने की आज्ञा दी और तोतापुरी गुरु ने दीक्षा ली और ज्ञान दिया तो गदाधर पुजारी में से रामकृष्ण बने, आसुमल में से आशाराम बने। गुरु की दीक्षा गजब का फायदा करती है। और धातु नाश होता है तो एक चुटकी आंवले के रस में हल्दी मिला देवे अथवा ताजी हल्दी टुकड़ा खा के उसके साथ पीता जाए। यह आंवले का रस गर्मियों में तो वरदान रूप है। स्टॉल पे मिल जाए, लेना हो तो ले लेना। उपाय बताएंगे, ऐसे ही ब्लॉकेज खुल जाता है। बच्चे को जन्म देते समय ऑपरेशन नहीं कराना। गाय के गोबर का रस 10-12 मिलीग्राम पिला दो, अपने आप प्रसूति होती है। बच्चा कमजोर है तो नारियल और मिश्री चबा चबा के खाए कुछ दिन, तो माँ को भी हिम्मत और बल मिलेगा, बच्चा भी बलवान होगा। जिनको ये 5 कैसेट लेनी है तो उनको 6ठी कैसेट और नेत्र बिंदु भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। दोनों नथुनों से श्वास भरो, लो 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 लो, श्वास रोको, मन में भगवान की प्रीति वाला नाम लो। ये एक बार किया है, हर रोज 2 बार करना तो ध्यान भजन तुम्हारा विशेष फलदायी हो जाएगा और भी कई फायदे होंगे। फिर से दोनों नथुनों से श्वास भरो, भरो 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 और भरो, थोड़ा और, थोड़ा और। इससे फेफड़ों के बंद छिद्र खुल जाएंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति, अनुमान शक्ति बढ़ेगी। भगवान के नाम का जप करो, श्वास रोक कर। अब मैं करता हूं, ऐसे करो। गुरु की मूर्ति हो या भगवान की मूर्ति हो, उसको सामने देखो और फिर ओ जब मां बोलो तो होठ बंद रखना,
15 मिनट रोज करो, क्या क्या चमत्कार होने लगेंगे। शरीर में अंदर की शक्तियां जागने लगेगी, कुछ दिखने लगेगा, फोटो से कुछ प्रकट होने लगेगा, अथवा कई और भी जिसका वर्णन करना मुश्किल है। आसन बिछा के 15 मिनट ऐसा गुंजन करो। पेट की खराबियां भाग जाएगी, लीवर की खराबियां भाग जाएगी, बुद्धि की गड़बड़ियां भाग जाएगी और मन भगवान के उच्चारण से पवित्र हो रहा है। नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रीति देवाय। ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम 15 मिनट ये करो, फिर 2 मिनट श्री कृष्ण और यशोदा का प्रेमा भक्ति। यशोदा तुम्हारे पास है। भगवान को यश देने वाली बुद्धि का नाम यशोदा है और बुद्धि को जानने वाले अंतर्यामी परमेश्वर का नाम कृष्ण पड़ता है। जो कल नहीं आए थे वो भी अमृत पान करें। कृष्ण यशोदा के कान में बोलते ओम मना ओम, ओम मना आत्मा परमात्मा मेरा है, मैं परमात्मा का हूँ। परमात्मा आनंद स्वरूप है। प्रेम स्वरूप है। हमारा और ईश्वर का संबंध शाश्वत है। शरीर और संसार का संबंध नश्वर है। आत्मा परमात्मा का संबंध शाश्वत है। मैं प्रभु का प्रभु मेरे, मैं आनंद स्वरूप ईश्वर का आत्मा, ईश्वर मेरे। जैसे तरंग पानी का, पानी तरंग का, घड़े का आकाश महाकाश का, महाकाश घटाकाश का, ऐसे जीव ब्रह्म का, ब्रह्म जीव का।